स्वास्थ्य मंत्री आरती राव का बयान सामने आया। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में आरती राव का बयान सामने आया है। ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाना प्राथमिकता है, आरती राव ने कहा। हर विधानसभा में फर्स्ट रेफरल यूनिट खोलेगी, ये कहा उन्होंने। गर्भवती महिलाओं को दूर नहीं जाना पड़ेगा, ये बड़ी खबर है जो स्पीच सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं को दूर नहीं जाना पड़ेगा। रेवाड़ी से खबर, स्वास्थ्य मंत्री आरती राव का बयान सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की और इंडिया न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाना प्राथमिकता है। अस्पताल निर्माण पर चल रहे धरने को लेकर उन्होंने कहा कि विभाग ने फाइनल नहीं किया कहाँ बनेगा अस्पताल। अस्पताल निर्माण पर चल रहे धरने को लेकर भी उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि फिलहाल विभाग ने फाइनल नहीं किया है कि अस्पताल कहाँ बनेगा। तो बड़ी जानकारी है जो इस बीच निकल कर सामने आ रही है। कुछ लोग छवि खराब करने के लिए धरने पर बैठे हैं। आरती राव का ये बयान सामने आया। मंत्री आरती राव ने कहा है ये कि कुछ लोग छवि खराब करने के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। तो विभाग ने फाइनल नहीं किया कि अस्पताल कहाँ बनेगा। अस्पताल निर्माण पर चल रहे धरने को लेकर भी बोली है वो। उनका बयान सामने आया। विभाग ने फिलहाल फाइनल नहीं किया कि अस्पताल कहाँ बनेगा। कुछ लोग छवि खराब करने के लिए धरने पर बैठे हैं, ये कहना मंत्री का। उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर कि कुछ लोग जो है छवि खराब करने के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। अस्पताल निर्माण को लेकर फिर उन्होंने कहा विभाग ने फिलहाल फाइनल नहीं किया कि अस्पताल कहाँ बनेगा। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री रेवाड़ी के बावल विधानसभा पहुंचे। लगातार हरियाणा में तमाम विधानसभा जो कि दक्षिण हरियाणा की है, लगातार उनमें दौरा कर रही है। तमाम मायने भी निकाले जा रहे हैं। उनसे ही जानते हैं आखिर इन जो चाय पर चर्चा का दौर है उनके मायने क्या है और क्या मैसेज देना चाहती है। मायने नहीं है जी, धन्यवाद ही दौरा है बस, और कोई मायने निकालने की जरूरत नहीं है। चाय पर चर्चा एक बड़ा गर्म मुद्दा रहता है पूरे देश में जब से पीएम मोदी बने हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? लोग जानना चाहते हैं। बस मैं देखिए, बहुत सारे हमारे पार्टी के वर्कर्स हैं जिन्होंने हमारा बहुत अच्छा साथ दिया है दोनों इलेक्शंस में, तो उनके यहाँ घर पे चाय लेकर वर्कर्स से मुलाकात कर कर थोड़ा सा बातचीत कर कर मैं बस धन्यवाद देना चाह रही हूँ और उनसे बात करना चाह रही हूँ कि और आगे चल के हमें कैसा अच्छा काम करना चाहिए। ये रामपुरा उसकी बदली राजनीति दिखती है। आप तमाम जो लोगों के बीच में जा रहे हैं, खासकर अपने जो वर्कर्स हैं उनके बीच घर में चाय पे जा रहे हैं, बातें चीतें कर रहे हैं, जो फोटो जाती हूँ कहीं ना कहीं मैसेज दे रही हैं। क्या कौन सा मैसेज दे रही है, मैं समझ नहीं। रामपुरा हाउस की कोई बड़ी चेंज नहीं हुई नीति, ये पहले से होता आ रहा है। राव इंद्रजीत सिंह जी भी अपने वर्कर्स के साथ हमेशा चाय उनके घर गए हैं, पिए हैं, तो उसी को निभाते हुए मैं भी आगे चल रही हूँ। हमारी पार्टी के जो पुराने वर्कर्स हैं, हमारे पीढ़ियों दर पीढ़ियों जो पुराने वर्कर्स हैं, उनके साथ में चाय पी रही हूँ, उनका धन्यवाद कर रही हूँ। जब आपने हेल्थ मिनिस्टर संभाली, एक बड़ा मंत्रालय आपको दिया गया, क्या चुनौतियाँ थी और कितने कामयाब हो पाए उनको? जी, हर मंत्रालय में चुनौतियां होती हैं, अलग अलग चुनौतियां होती हैं, मगर मेरे में सबसे ज़्यादा बड़ी चुनौती थी कि डॉक्टर्स को कैसे वापस हम लाएं इस फील्ड में। जैसे हमारे डॉक्टर साहब भी इसी फील्ड से आए हैं, तो ये जानते हैं चुनौती बहुत बड़ी है कि एक जगह पे डॉक्टर्सों को रखना, स्पेशली जब हम बात करते हैं दूर दराज क्षेत्र की, जहाँ गांव हैं, रूरल एरिया की, वहाँ डॉक्टर्स आसानी से रहते नहीं हैं। तो हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में हम ऐसे डॉक्टर्स ढूंढें जो वहाँ रहे भी और अच्छा लोगों का देखभाल और इलाज भी करें। आते हमने लार्ज स्पेस पे भर्ती की डॉक्टर की, अभी क्या आगे फ्यूचर क्या योजनाएं हैं? हरियाणा के लोग जानना चाहते हैं स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है। जी, हमने वो तो करी हैं, उसके साथ साथ जो स्पेशलिस्ट की बात आती है तो NHM के थ्रू हमने ये कहा है कि जहाँ स्पेशलिस्ट नहीं आ रहे हैं वो PPP मोड पे हम लगाएं, ताकि लोगों को का इलाज सिविल अस्पताल में ही हो। तो जैसे गायनेकोलॉजिस्ट हो या हमारे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हों, हम PPP मोड पे लगाने को बिल्कुल तैयार हैं और पैसे देने को तैयार हैं। हम FRU खोल रहे हैं, हर विधानसभा में FRUs खोल रहे हैं। आपने देखा बावल में भी खुली है, कोसली में भी खुली है, अटेली में भी खुली है, फरूखनगर में भी खुली है, महेंद्रगढ़ में खुलने वाली है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये तो दक्षिण भारत, मगर आप देखें कभी झज्जर में खुली है, अभी हिसार में खुली है, तो हम सभी क्षेत्र में एक FRU ज़रूर खोलना चाह रहे हैं, ताकि जो गर्भवती महिलाएं हैं अगर उनको कोई समस्या हो तो उसका समाधान जल्द से जल्द हम अपने पास ही पाएँ।
लास्ट क्वेश्चन, आपके गृह जिले में धरना चल रहा है अस्पताल को लेकर, क्या क्या कोई कन्फ्यूजन है, क्या है एक्चुअली मसला, क्या जी कन्फ्यूजन मुझे नहीं थी और किसी को है तो ये विरोधियों ने मुद्दा बना रखा है। यही बहुत ही सैड चीज़ है आज के दिन, क्योंकि मैंने पूरी ईमान से 4-5-6 जगह देखी ताकि मेरे डिस्ट्रिक्ट में जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की जो बात आ रही है उसके लिए मैं ऐसी ज़मीन देखना चाहती हूँ जो जहाँ से भी लोग आना चाहें बहुत आसान हो, लो लाइन ना हो, 3 साइड से खुली हो ताकि लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मैं सभी गांव में गई हूँ, ना कोई पेपर वर्क हुआ है ना कुछ हुआ है, मगर ये है कि लोग कोई विरोधी जो सरपंच थे फिर स्टेज पे लगा के लोगों को बुला रहे हैं और अनाप शनाप बोल रहे हैं, उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं थी। आज के दिन तो बहुत ही सिंपल हो गया है कि ये विरोधियों की सोच थी। और जब मैं भगवानपुर गई भी हूँ देखने के लिए और उसके बाद मैंने ये नहीं कहा कि भगवानपुर नहीं करूँगी, मगर फिर भी आज इतना बड़ा इन्होंने मुद्दा बना दिया है, उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, ना कुछ कन्फ्यूजन है, मगर आने वाले वक्त में हाँ जी मैं कोई ज़रूर डिसीजन लूँगी। देखिए, ये थी हमारे साथ हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह। तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर तमाम मसलों पर अपनी बात रखी और बताया कि किस तरह से जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिले।